A conjunction is a word that joins together words, phrase or clauses. अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, ये इसकी टाइप है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और कोलेटिव कंजंक्शन है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसकी मजीद 7 डिवीजन होती है, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव के तौर पर। जो कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है ये एक्सप्रेस करते हैं टू स्टेटमेंट्स को, यानी उसमें ऐड करवाता है, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से ऐड करता है। तो उसके लिए हम ऐड करने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव ये एक्सप्रेस करता है कंट्रास्ट को बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, यानी जो दो स्टेटमेंट्स होंगी, आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, उन दोनों में फर्क बयान करेगा। जैसे आई वॉज इनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। तो ये दोनों मफहूम वाइज एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे के मतलब अपोजिट है। अल्टरनेटिव इट एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, के दो स्टेटमेंट्स के दरमियान जो है ना वो चॉइस को एक्सप्रेस करता है। जैसे शी मस्ट वीप और शी विल डाई। नेक्स्ट हमारे पास इलेटिव, यानी इट एक्सप्रेस इन्फेरेंस, जैसे शी वर्क हार्ड सो शी पास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, these conjunctions may be classified according to their meaning। एक तो आपने ये याद रखना है कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये तो ऐसे सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करवाते हैं जिसमें से एक जो है वो मफहूम के लिहाज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मीन्स कि वो अपने मफहूम को वाजे करने के लिए किसी दूसरे पार्ट का सहारा लेता है, वो वाजे तौर पर अपना मफहूम बयान नहीं कर सकता। जिस तरह आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे जिसमें एक क्लास आपकी जो है इस क्लास कहलाती है, दूसरी मेन क्लास कहलाती है। जो इस क्लास है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि उसका मफहूम क्लियर तब तक नहीं होता जब तक मेन क्लास को उसे शामिल ना करे। तो ये उसमें भी, ये इसकी भी हम मिसाल दे सकते हैं। उसके बाद इसको मुख्तलिफ जो है ना उसमें कैटेगराइज जो है वो किया जाता है या इसको क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि टाइम, रीजन, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन और कंपैरिजन। तो इसके अंदर जो है ये डिवाइड हो सकते हैं, इतनी इसकी टाइप्स हो सकती हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। अब जैसे कि हम टाइम की अगर बात करते हैं, यानी कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल जैसे हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। आफ्टर अगर यूज हो रहा होता है, आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर भी पढ़ा, आफ्टर या बिफोर का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो टाइम के लिए होता है। ठीक है, उसमें हम मेंशन कर रहे होते हैं टाइम को।